नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। राजस्थान के अंदर चुनावी दौर चल रहा है और भर्तियों का इंतजार युवा कर रहा है। आचार संहिता जैसे हटती तो युवाओं के लिए भर्तियां आने वाली है, लेकिन इसी बीच एक भर्ती थी पटवार भर्ती, जो ये कयास लगाई जा रहे थे कि सीईटी से बाहर होगी। और युवा भी अधिकतर यही चाह रहे थे कि सीईटी से बाहर रही वैकेंसी, जिससे कि अधिकतर बच्चों को मौका मिल पाए। लेकिन हुआ क्या, जिसका डर था वही हुआ युवाओं को। इसको भी कहा जा रहा है कि सीईटी में शामिल किया जाएगा। आपको सर कहा नहीं जा रहा, हो गई है। कहा जा रहा है और हो गई, इसमें फर्क होता है। ऑफिशियली जब अनाउंस आ जाएगा, नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, तब तय हो जाएगा कि सीईटी में शामिल होगी। अभी तो ट्वीट 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 गेम चल रहा है ना। अभी ट्वीट के स्क्रीनशॉट हैं वो चल रहे हैं, तो हर एक का जवाब दिया जा रहा। आप जानते हैं, जो चीज ऑफिशियली होनी चाहिए वो अभी तक बाहर लेकर नहीं आए हैं। ध्यान करना इस बात को। हाँ, बोला गया है सीईटी में शामिल होगी तो होगी, तो होगी, क्या इलाज है ना। एक बात तय है, युवाओं को इस बात को मान लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं सरकारी नौकरियां धीरे धीरे कम हो रही हैं। बिल्कुल आने वाले समय में सरकारी नौकरी लगने का जो सपना ना युवाओं को, वो धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि सरकार चाहती ही नहीं है कि आप सरकारी नौकरी लगो। आपको डायरेक्ट ये नहीं बोलेगी कि हम आपको नहीं लगाएंगे, लेकिन इनडायरेक्टली आपके सामने कुछ ऐसे पड़ाव रख देगी, ऐसे चैलेंजिंग आपके सामने रख देगी, जिसको पार पाना हर एक स्टूडेंट के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो यही चल रहा है। पटवार भर्ती की आस लगाए बैठे थे युवा कि कहीं ना कहीं अधिकतर बच्चों को मौका मिलेगा, क्योंकि पिछली जो सीईटी हुई थी, सरकार खुद अपने नियम पर जो का नियम बनाते उस पर नहीं चल रही है। जो साल में एक बार होनी थी, 2 बार होनी थी, अभी तक सीईटी का कुछ अता पता नहीं, और अब भी आगे पता नहीं होगी कि भी नहीं होगी। एग्जाम डेट तो डिक्लेयर कर रखी है, होगी या नहीं होगी वो तो बाद में पता चलेगा, जो भविष्य के गर्त में है। जिसके चलते काफी सारी ऐसी भर्तियां जो सीईटी में शामिल कर ली, और युवा क्या है, अधिकतर नहीं लाखों युवा वंचित हो गए, और ऐसे रूल्स आ गए 15 गुना के, जिसके चलते भर्तियां युवाओं के हाथ से जा रही। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं डायरेक्ट आपको यही कह रहा हूं कि धीरे धीरे सरकारी नौकरियां खत्म नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे पड़ाव आपके सामने होंगे, ऐसे रूल्स आपके सामने होंगे कि आप देखते रहोगे, भर्ती आपके आगे से चलती जाएगी। ध्यान करना, ये नीति है वो चल रही है। इसी बीच पटवार भर्ती की जो उम्मीद, जो आस लगाए बैठे थे कि सर, अधिकतर बच्चे, लाखों बच्चे इंतजार कर रहे थे कि ये सीईटी में शामिल नहीं है, लेकिन इसको भी शामिल कर लिया गया। वास्तविकता के अंदर दोस्तों, युवाओं को मौका मिलना चाहिए था, लेकिन जब कोई बोलेगा नहीं ना, सब अपनी रोटी सेकने में लगे हुए हैं, तो फिर ऐसा ही हाल होने वाला है। चलो जो भी है, मैंने आपको वास्तविक सा बता दिया है कि क्या खिचड़ी पक रही है और क्या होने वाला है भविष्य में। केवल पटवार भर्ती की बात नहीं कर रहा मैं, आने वाले हर एक भर्ती के अंदर इस प्रकार के रूल्स आएंगे। आप भर्ती तो आपके सामने होगी, लेकिन सिलेक्शन लेना आपके लिए कड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलिए बात करते हैं, सीईटी में शामिल होगी पटवार भर्ती। 15 गुना का फेस तो पहले से चल रहा था, जो कि वाहियात तरीका था सिलेक्शन लेने का, कोई मतलब नहीं था। अब कह रहे हैं कि इसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे, तो क्या 40% वाला रूल लागू होगा? दूसरा, नई सीईटी में परीक्षा होगी कि पटवार की, इस बात को समझते हैं। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो, बात कड़वी बोलूंगा, लेकिन बात सत्य होगी, ध्यान करना। कड़वी जरूर, कईयों को यहाँ पर मिर्ची लग सकती, ध्यान करना, क्योंकि सब अपनी रोटी सेकने में लगे हुए हैं इस बात में, लेकिन इस बात में सच्चाई है। और ये आज आपको अच्छी नहीं लगेगी, तो आने वाले कुछ समय बाद आपको ये समझ में भी आ जाएगी कि हाँ, सर ने ठीक ही बोला था। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, सारे अपडेट्स यहाँ मिल जाएंगे। देखो भाई, पटवार भर्ती के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ बढ़िया तरीके से। राजस्थान पटवार भर्ती जो 2024, पदों की संख्या तो खूब सारी है। अब पद देखकर ही खुश हो जाओ, और तो कुछ होना नहीं है। सीईटी में बोला गया है शामिल, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ऑफिशियल जब आ जाएगा बाहर, नोटिस ऑफिशियल आ जाएगा विद स्टैम्प, तो मान लिया जाएगा सीईटी में शामिल है। लेकिन अभी ट्वीट आए हैं, और किसी ट्वीट के विहार पर भर्ती कंप्लीट नहीं होती। ध्यान करना, ऑफिशियली अनाउंस होने दो एक बार, पुरानी में होगी कि नई सीईटी में होगी। चलो इसका भी मैं डिक्लेयर कर देता हूं डाटा आपको। पुरानी सीईटी जो है ना, उसकी वैधता 1 साल है, 1 साल वैधता है। ध्यान करना, कब से है? जब इसका रिजल्ट आया। तो इसका जो रिजल्ट आया था, ये क्या आया था, इसका रिजल्ट आया था 12वीं का 16 मई को आया था, और इसका 28 अप्रैल को रिजल्ट आया था। रिजल्ट के 1 साल तक। तो अब आप जानते, अब अप्रैल चल रहा है ना, आज अप्रैल चल रहा है, कितनी तारीख हो गई रे आज रे?
आज 27 अप्रैल है, 28 अप्रैल ध्यान करना, 28 अप्रैल 2024 में क्या हो जाएगा भाई साहब, ये जो वैधता प्रमाण पत्र है सीईटी का, ये आपका एक्सपायर हो जाएगा। ये 16 मई 2024 को एक्सपायर हो जाएगा। तो ये तो एक्सपायर हो गए, अभी तक तो नोटिस जारी नहीं हुआ, तो करोगे क्या? यानी जो आपने सर्टिफिकेट लिया था ना 1 साल का, वो किसी काम आपके अब नहीं आने वाला है, क्योंकि उसकी वैधता खत्म हो रही है। 1 साल की थी, 1 साल के रिजल्ट आने थे। तो 28 अप्रैल कल ये ग्रेजुएशन वाला खत्म हो जाएगा, 16 मई 2024 को 12th वाला। तो अब जो लेके बैठे थे सर्टिफिकेट, इतने नंबर उतने नंबर है, वो कोई काम आपके नहीं आने वाले, नई भर्तियों के लिए। अब बात सीधी सी है, नई सीईटी का एग्जाम बताया गया 12th का 23-26 को, और ग्रेजुएशन। तो पटवार भर्ती किस में होगी? क्योंकि इसकी वैधता तो खत्म हो रही है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, और इसमें ले भी नहीं सकते, क्योंकि जब इसका प्रमाण पत्र वैध नहीं होगा तो कैसे ले लेंगे? क्योंकि अभी तक तो नोटिस जारी नहीं किया गया, आचार संहिता के बाद प्रक्रिया होगी। तो यानी नई सीईटी के अंदर ही क्या होने वाली है आपकी पटवार, ये बता रहे हैं। तो नई सीईटी में पटवार भर्ती होगी, ये ट्वीट के जरिए मुझे लगता है बताया भी होगा, और नहीं बताया तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये तो एक्सपायर हो गया है, तो इसके अंदर तो कराने का कोई औचित्य नहीं, इस बात को समझेंगे। यहां पर अब करना क्या है? अब करना है कि सर पटवारी बनना है, तो पटवारी बनने के लिए पहले सीईटी पास करना पड़ेगा, और वो भी कौन सा करना पड़ेगा? ग्रेजुएशन बेस वाला। ग्रेजुएशन बेस का जो सीईटी है उसको क्लियर आपको करना ही पड़ेगा, नो डाउट, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं, आ जाओ। अगर पटवारी भर्ती में सिलेक्शन लेना है, 2 रूल, पहले वाला 15 गुना है, तो ये वाला रूल तो शायद ही हो, ठीक है ना। 15 गुना का रूल तो शायद, क्योंकि इन्होंने बोला भी है कि इसमें 15 बदलाव की संभावना है, और 15 गुना का रूल करते हैं तो फिर मेरे हिसाब से कोई मतलब वाली बात नहीं है। जो पीछे हुआ भर्तियों में वही इसमें होने वाला है। भर्ती तो होगी, लेकिन भर्ती के नाम पे कचरा होने वाला है। 40% अगर कर देते हैं तो अधिकतर स्टूडेंट को मौका मिल जाएगा। दोनों में से एक संभावना है। देखो अब सरकार के ऊपर बोर्ड क्या करता है, ठीक है, क्योंकि बोर्ड में इतने समझदार लोग बैठे हैं जो आए दिन स्टूडेंट को डराने का काम कर रहे हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ढंग की एक बात कर नहीं रहे हैं, भर्तियों पे काम कर नहीं रहे हैं, रिजल्ट्स पेंडिंग है उस पर कोई बात हो नहीं रही है, लेकिन अननेसेसरी बातें हैं, जैसे स्टूडेंट ही सारा कुछ कर रहा है बैठ के, है ना। इसलिए हर एक दिन नया अपडेट देखने को मिलता है, जिससे जो युवा तैयारी कर रहा है ना, उस तैयारी को वो ढंग से ना कर पाए, वो विचलित रहे, वो स्ट्रेस के अंदर रहे, यही चीज हो रही है ध्यान करना। तो पटवार भर्ती की तैयारी करनी है तो पहले भैया सीईटी करना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? सीईटी करना पड़ेगा, डन करना। अब सरकारी नौकरी आपको कोई लगा नहीं सकता, आपको तैयारी करनी पड़ेगी बढ़िया तरीके से। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, सीईटी में शामिल होगी तो पटवारी और सीईटी का सिलेबस कोई ऊपर नीचे नहीं है, वही सब्जेक्ट है, वही सिलेबस है, मिनी आरएस इसको कह सकते हैं। तो सीईटी की बढ़िया तैयारी कर लोगे, अच्छे नंबर ले आओगे, तो पटवारी के अंदर भी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। पटवारी एग्जाम कब तक होगा? जहां तक ग्रेजुएशन बेस का एग्जाम है सीईटी में लेंगे तो 21 सितंबर को बताया जा रहा है, और इस साल होने की संभावना न के बराबर है पटवार एग्जाम। जहां तक मुझे लग रहा है 2025 में ये एग्जाम करवाने की, क्योंकि इस बार तो हो भी नहीं सकती, कैसे हो जाएगी? सितंबर में रिजल्ट आएगा, फिर इसका लिया जाएगा 15 गुना या 40% जो भी है, तो 25 में ही इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। थोड़ा सा ब्रीफ नजर डाल देता हूँ। पटवारी वाले बच्चे जो हैं, देखो एक पार्ट इसमें भारत का जीके रहता है, और इसमें साइंस भी आती है, जो कि 38 क्वेश्चंस रहेंगे, 76 नंबर का रहेगा। लेकिन बाद में जो राजस्थान जीके का पार्ट है, यानी यूं मान के चलो हिंदी इंग्लिश ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो इसमें ना पूछा गया हो। अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हो तो ये मान के चलो फिर पटवारी की तैयारी भी आप कर ही रहे हो, ठीक है ना। और पटवारी की तैयारी कर रहे हो तो इसका मतलब आप आरएस भी फाइट कर सकते हो। सीईटी, आरएस और पटवारी, सिलेबस देखोगे, सब्जेक्ट देखोगे, इंडिया जीके, राजस्थान जीके, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर, ऑलमोस्ट मल्टीपल जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो सारे के सारे इंक्लूड हैं, और नंबर ऑफ मार्क्स भी क्या है, अच्छे खासे हैं। तो भैया सारी चीजें कवर करनी पड़ेगी, पढ़ना ही पड़ेगा। यानी करने का मतलब सीधी सीधी बात बताऊं तो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और सीईटी में एक अच्छा स्कोर आपको लेके आना पड़ेगा। सीईटी में जब अच्छा स्कोर लेके आओगे तभी या तो 15 गुना का रूल रखेंगे उसमें शामिल हो पाओगे, या 40% कर देंगे तो फिर मैक्सिमम स्टूडेंट और शामिल हो जाएंगे। इस बात को दिमाग में रखना, ठीक है। और
आप चाहते हैं कि सर सीईटी का नहीं तो सीईटी के अलावा भी काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं जिसमें आप अपना भाग्य आजमा सकते हैं। चलिए बात कर लेते थोड़ी सी। अगर आप सीईटी से बाहर, मैं यहाँ पर सीईटी से बाहर की थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। देखो इस बार क्या है, संभावना यही है कि लगभग भर्तियां सीईटी में ली जा रही हैं, और इधर शिक्षा विभाग है उसके अंदर भी रूल चेंज होने की संभावना है। तो मैंने शुरू में बता दिए थे वीडियो के पहले ही कि सरकारी नौकरी देना सरकार का कोई मकसद नहीं है। जितना हो सकता है आप भैया अपने भविष्य को सुधार लें। क्या करना है डिपेंड आपके ऊपर करता है। मैंने फिर कह रहा हूँ आपको कि सरकार की कोई मंशा नहीं है कि आपको सरकारी नौकरी मिले। नौकरी तो दिखेगी आपको, लेकिन उसमें इतने पड़ाव होंगे आपके लिए कि आप न चाहकर भी उसे नहीं पा सकते हैं। कड़ी मेहनत है, ध्यान करना, ये सच्चाई है। अब आप स्वीकार करते हो तो ठीक, और नहीं करते तो ठीक, क्योंकि सीधी सी बात है, क्या कह सकते हैं। सीईटी से बाहर काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं, मौका है। मैं आपको फिर कहता हूँ 2025 है ना, वो एक अच्छा मौका है। कैसे मौका है कि क्योंकि जो भर्तियां आनी होंगी ना, वो छोटी बड़ी जो भी है वो आ जाएंगी भर्तियां। पड़ाव तो होंगे, लेकिन कुछ ऐसी भर्तियां होती है जिसमें पड़ाव कम होंगे और आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हो। जैसे मैं एक बात करूं, छोटी सी भर्ती आपके सामने पशु परिचर की राजस्थान में है, तो है ना, तो पशु परिचर की वैकेंसी है। अब ये कहोगे सर छोटी वैकेंसी ये वो, मैं तो ये कहता हूँ कि तू लग के दिखा दे। भाई आप कोई आपको ये कहना कि छोटी वैकेंसी है तो उसको बोलना कि तू लग के दिखा दे, पहले पहले इसका पेपर फाइट कर देना, मेरिट में आ जाना, बाद में देखेंगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये सीईटी से बाहर है। दूसरी वैकेंसी दोस्तों आप समझ सकते हैं, कोई व्यक्ति सेंटर में जाना चाहता है तो अभी आरपीएफ की वैकेंसी आई है। ये भी 10th पास आउट है, 10th पास आउट है, और ये भी 10th पास आउट है। तो ये भी सीईटी से, देखो जरूर नहीं होता कि आप राजस्थान की वैकेंसी की तैयारी करो। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, साल 1.5 साल और है, भर्तियां जो आनी है वो आ जाएंगी। फिर भर्तियां सुनने में अच्छा लगे कि भर्तियां आएंगी, लेकिन आपके सामने होंगी, आएंगी भी तो थोड़ी थोड़ी टुकड़ों में आएंगी, और कैंडिडेट ज़्यादा होंगे, और उसके अंदर भी इतने पड़ाव होंगे। आप देखो एलडीसी वैकेंसी जहाँ 14,000 की बात थी वहाँ 4,000 4500 में सिमट कर रहेगी। तो पदों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, ध्यान करना इस बात को। हाँ, 2025 में जितनी भर्तियां आनी है ना वो मेरे हिसाब से आ जाएंगी, और आप तैयारी करो। आपके मन में आ रहा होगा सर डिमोटिव कर रहे हैं, देखो मैं आपको चक्कर में डालकर, मैं आपको गुमराह करूंगा, चक्कर में डालूंगा, ये हो जाएगा। जो चीज़ होनी है वास्तविकता में वो तो होके रहेगी। समझ रहे इस बात को। मैं कहना चाहता हूँ कि आप तैयार रहें आने वाली परिस्थिति के लिए, अपने अंदर स्किल को डेवलप करें, अपने अंदर स्किल को डेवलप करें, अगर आप अपना भविष्य सुनहरा रखना चाहते हैं तो, ठीक है। चलिए, तो आरपीएफ की वैकेंसी है, 10th पास आउट वैकेंसी है, इसमें आजमाए भाग्य। फॉर्म दोनों इसके स्टार्ट है भैया। सीईटी से बाहर वैकेंसीज एक दो और वैकेंसीज भी हैं जो आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और सीईटी के अंदर आप तैयारी करो, लगभग मल्टीपल एग्जाम के अंदर यही सब्जेक्ट रहते हैं, तो उसकी तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी। अब जहां से भी पढ़ो, चाहे सेल्फ स्टडी करो, चाहे कोर्स खरीदो, चाहे कुछ भी करो, ध्यान करना, मैं यही कहूँगा मेहनत करो। साल 1.5 साल और है, थोड़े पदों पर ज़्यादा, जितनी पदों पर भर्तियां आ रही, जिस विभाग में आ रही हैं, वो आपके लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि आने वाले समय में धीरे 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 भर्तियां कम हो जाएंगी, ठीक है। तो कम हो जाएंगे तो फिर आप क्या करोगे, इसलिए अब मौका है, तैयारी कर लो, और सिलेक्शन जैसे मिलता है छोटी मोटी भर्ती में ले लो। यही बात है, सत्य यही है, ध्यान करना इस बात। चलिए मिलते इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।